सकती है। यही वो जगह है जहाँ हर साल बिजली तितली आती है। एक बहुत ही सुंदर चमकने वाली तितली। कहते हैं उसे देखने पर जो भी मांगो वो मिल जाता है। एक फल बिजली तितली के लिए बचा कर रखना। वो तितली इसकी खुशबू की तरफ खींची चली आती है। हम कुछ भी मांग सकते हैं। बच्चों, एक मिशी को फल जरूर बचा कर रखना। ये फल बड़े ही दुर्लभ हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इतने ही फल ला पाया हूँ। बचा कर रखेंगे। स्काई ड्रैगन ने एक फल बिजली तितली के लिए बचा कर रखने को कहा है। हाँ, अब इसे कोई खा नहीं सकता। सब इस फल से दूर रहो। हाँ, इससे दूर रहना ही अच्छा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में ये झाड़ी फल की तरफ बढ़ रही है? पकड़ लिया। हमने तुम्हें पकड़ लिया। कालिया, उस फल को वापस अंदर रखो। स्काई ड्रैगन, आप वापस आ गए इतनी जल्दी? मुझे भी वो फल चाहिए। राजू! वाह, बिजली तितली इतनी जल्दी नजर आ गई। मकड़ी! ओ नहीं! राजू, अकेले अकेले ही मिशी को फल खाओगे? जग्गू, अब तुम भी। हाँ, पीछे क्यों रहे? जग्गू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल तो जग्गू फल को छोड़ेगा नहीं। बचाओ! देखा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दिया। मैं इनकी मदद करता हूँ। ये लो लड्डू। मत दौड़ाओ। लगता है स्काई ड्रैगन को बिजली तितली दिख गई। ये तो बहुत सुंदर है। कितनी खूबसूरत तितली हो तुम। सुपर ब्राइट। कितने खुशी भरे दिन थे वो। हर चीज मेरी रोशनी से जगमगाती थी। पर फिर एक दिन सुपर डिम मेरे महल तक आ गया। पर मुझे ये नहीं पता था उसने मेरे सिर से बल्ब को निकाल दिया। सुपर डिम रह गया। सुपर डिम, तुम्हारी रोशनी को सुपर ब्राइट ने कहाँ छुपाया है? एक बक्से में। चलो सुपर डिम,
तुम्हारी रोशनी वापस लाएं। सुपर ब्राइट बहुत खतरनाक है। उसके एक रोशनी के झटके से सब कमजोर पड़ जाएंगे। मगर सुपर ब्राइट ने हमारे सुपर भीम की ताकत नहीं देखी है। अरे ये क्या? ये रोशनी तो मुझे अंधा बना देगी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हम दुनिया की सारी चमकीली वस्तुओं की साफ सफाई और देखभाल करते हैं। अच्छे से जांच करेंगे। किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? बस यही कहीं है। मैं और नहीं चल सकता। ये तो बंद है। जग्गू, तुम्हारी पूंछ यहाँ से जरूर अंदर पहुँच सकती है। कालिया, राजू, तुम सुपर टिम को उठाकर बाहर जाओ। चलो सुपर टिम। रुक जाओ। राजू, ढोलू बोलू, एक बार और। अरे ये कैसे हो रहा है? ये एक सुपर लड्डू की शक्ति है। ये सुपर भीम, कालिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा महल, मेरा घर। ये तो सुपर ब्राइट से भी ज्यादा ब्राइट है। 1, 2, 3, 8, 9 और ये 10। मैं आ रहा हूँ। रुको। कालिया, तुम सबको पकड़वाओगे। क्या मैंने किसी को यहाँ देखा? सबको पकड़ लिया। चलो बच्चों, अब सोने के लिए तैयार हो जाओ। कपड़े बदलकर पजामा पहन लो। क्या हम पजामा पार्टी कर सकते हैं? हाँ, अगर ज्वाला, जोर और स्काई ड्रैगन ने हाँ कहा, एतराज नहीं। इजाजत चाहिए पजामा पार्टी के लिए। तुम कर सकते हो अपना पजामा पार्टी। पार्टी स्काई ड्रैगन के घर पर होगी। तो हम किस चीज से शुरू करें? पर बाहर अंधेरा बहुत है। अंधेरे को मैं दूर भगा दूंगा। ये तो अंतरिक्ष के जुगनू हैं। कितने सुंदर। ये नजारा तो बड़ा ही खूबसूरत है। कौन है वहाँ? ये तो जोर ड्रैगन है जो नींद में चल रहे हैं। नींद में चलने वाले हमारे इशारों पर नाच सकते हैं। जरा नाच के तो दिखो ना। क्यों ना हम अंदर ही अपनी पार्टी जारी रखें? लगता है उस्ताद को बाहर डर लग रहा है। भूल गए, हमें सूरज उगने तक जगना है। हमें थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? ये देखो, सिर्फ 10 बजे हैं। सूरज उगने में अभी बहुत देर बाकी है। मैं इतनी देर तक नहीं जाग सकता। मुझे भी नींद आ रही है। मुझे
पता है, पर हमने बेबी ड्रैगन से वादा किया था। अब हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। नाचते हैं। ओ भीम, अब हम और नहीं जाग सकते। ये लड्डू खाओ और कुछ करो। सूरज उग रहा है। शुक्र है सूरज निकल आया। चलो अब सोते हैं। कैसे सो सकते हैं? हमें इतनी प्यास लगी है। बग, ये तुम क्या कर रहे हो? बोतल वापस करो, ये हमारे मेहमान हैं। बग हमेशा की तरह नटखटी है। पानी नहीं है इस दुनिया में। मेरे साथ आओ। ये है कौन? नमस्ते। बच्चों, वो नहीं उठेगी। यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए। वो पानी तब रिहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे। इस मसले का हल क्या है महाराज? उस पेड़ रूपी दानव की पिटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। चलो दोस्तों। क्या वो दानव यही रहता है? वो पेड़ रूपी दानव बहुत ही कपटी है। पेड़ रूपी दानव, मेरे दोस्तों को अभी इसी वक्त छोड़ दो। तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूं? तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सभी बीटल का पानी रिहा कर दो। जरूर। तुम मेरे तीरों से लड़ सकते हो। निकलो यहाँ से और राजा से कहो मुझे अपना शासक बनाए, नहीं तो उनका प्रिय पुत्र और उनके दोस्त इस जंगल में हमेशा के लिए रह जाएंगे। भीम, वो जाए। वो तब तक ही ताकतवर है जब तक उसकी जड़ मजबूती से जमीन में गड़ी हुई है। इस पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ूं? हार नहीं मानोगे? हाँ, ये लो।
और हमारी देवी को बचाया भीम। हम तुम्हारे आभारी हैं। बहुत याद आएगी। अलविदा। झुनझुन, मैं हूँ स्काई ड्रैगन। पहचाना नहीं क्या? हाँ, पहचाना। स्काई ड्रैगन। तो ये है भीम और उसकी सेना। तुम्हारे कारनामों के तो बड़े चर्चे हैं सारे अंतरिक्ष में। आपसे मिलकर खुशी हुई झुनझुन। स्काई ड्रैगन आपकी बड़ी तारीफ करता। बच्चों, तुम सब वहाँ बैठो, मैं अभी आया। मैं आपकी मदद करती हूँ झुनझुन। शुक्रिया प्यारी बच्ची। अजीब बात है, चीनी डालने से पहली बार धमाका होते हुए देखा है। अरे ढोलू, अपना मुंह बंद रखो। उस्ताद ने कहा था ना कि हमने चीनी डाली है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कहा तुमने? चीनी? ये चीनी नहीं, मेरा जादुई मसाला है। पता नहीं इस जादुई मसाले ने बच्ची पर क्या असर किया होगा। झुनझुन, ये चुटकी को क्या हो गया है? अरे नहीं, लगता है मेरे मसाले में अब भी वो जादुई शक्ति है। इसे लग रहा है कि ये कोई और है। आपको कुछ करना होगा। चुटकी को किसी तरह ठीक कीजिए झुनझुन। बच्चों, मैं चुटकी को ठीक करने का कोई उपाय ढूंढता हूँ, पर तब तक तुम सब उस पर नजर रखना। ध्यान रहे वो अपने आप को कोई चोट न पहुंचाए और कहीं भागने न पाए। नाच और गीत की मल्लिका, आपने बहुत खूब नाचा। अब थोड़ा विश्राम करते हुए ये शरबत लीजिए। लीजिए। नाच और गीत की मल्लिका संगीत के बिना कुछ खाती पीती नहीं। पर हमारे पास गाने बजाने के लिए कोई यंत्र नहीं है। तुम कौन हो? क्या मतलब मैं कौन हूँ? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो भीम? मैं तुम्हारी दोस्त चुटकी हूँ। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था, और उसकी शान की वजह थी उसकी महारानी रानी अरवी, जो अपनी नेकदिली और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। लेकिन जितनी ही महारानी अपनी प्रजा की चहेती थी, सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी, और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया।
वृक्ष के तानाशाह लाल डाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लाल डाक का कहर। ने अपनी खूंखार सेना और जादुई ताकत के बल पर कई शासकों को खत्म करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उस रात आकाश धारा और उसकी महारानी की बारी थी। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? जिस पहर से महारानी अरवी लाडाक के वार का शिकार हुई, उसी वक्त से राजकुमार भी गायब हैं। लाडाक आकाश धारा में लूट मार मचाकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। तो फिर राज्य का क्या हुआ? लाडाक के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? तुमने तो कहा था कि यहाँ खुशहाली बची ही नहीं, तो फिर ये हंसी मजाक कौन कर रहा है? इनकी बात तो मैं भूल ही गया था। ओ स्काई ड्रैगन, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मेरे पिता राजा गोलियत और ग्रह सोना के सारे गोलियत निवासी को एक बहुत बुरे राक्षस चुंबक दादा ने कैद कर रखा है। मेरी मदद कीजिए। घबराओ मत सोनाली, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे मिलो, ये है भीम और उसके दोस्त चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू और भोलू। हम सब तुम्हारे साथ हैं सोनाली। आप सब मेरे साथ चलिए। चुंबक दादा भी यही कहीं होगा। ये रोबोट्स उसके इशारों पर नाचते हैं। अब ये दो रोबोट सारे गोलेट्स को बंदी बनाकर उनसे काम करवा रहे हैं। वो रहे मेरे पिताजी। कैसा ढीला ढाला काम कर रहे हो गोलियात। राजा होकर भी चीजों का ख्याल रखना नहीं आता। मैं थोड़ी मदद कर दूं चुंबक दादा? कौन हो तुम? मैं भीम हूँ। ले जाओ अपने हारे हुए दोस्त। नहीं रोक सकता। स्काई ड्रैगन, इनको हराने का एक ही तरीका है। मैं अभी आया। आखिर तुम समझ ही गए। तुम्हारा दोस्त तुम दबाकर भाग गया। डरपोक कहीं का। भीम डरपोक नहीं है। ये अब क्या कर रहा है? तुमने मेरे सोने के रोबोट्स को बर्बाद कर दिया। ये तो शुरुआत है चुंबक। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते चुंबक। ग्रह सोना को इस राक्षस से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था राजा गोलियात। ये क्या लगे हुए हैं इन सबके सर के ऊपर? है खुश तारा। खुश नगर के हर निवासी के सर पर एक खुश तारा होता है। तारे को सर पर रखने से कोई खुश कैसे हो सकता है?
जैसे ही कोई दुखी होता है, ये तारा उसके मन को जादू से खुश कर देता है। क्या आप स्काई ड्रैगन हो? हाँ, मैं ही स्काई ड्रैगन हूँ। हमें मास्टर ट्रू ने आप लोगों को लेने भेजा है। चलो फिर चलते हैं। ये है हमारा कैंप। कैसे हो स्काई ड्रैगन? इनसे मिलो। ये है भीम, ये राजू, ये चुटकी, ये जग्गू और ये कालिया और ढोलू बोलू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। शुक्रिया मास्टर ट्रू। चलो तुम सबको काबा से मिलाता हूँ। पेड़ पुराना हूँ मैं बहुत पुराना, मगर मेरे पास है खुशी का खजाना। तो बच्चों, ये है काबा और इन पर उगते हैं खुश तारे। इनकी वजह से ही खुशनगर में सब खुश रहते हैं। ये है पोयो, खुशनगर के वैज्ञानिक। ये कई सालों से अपने आविष्कारों की मदद से काबा की रक्षा करते आए हैं और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा तो बच्चों, आज रात जम के नाचो पार्टी है। आना जरूर। खाना भी होगा ना? फिकर मत करो कालिया, बहुत सारा खाना होगा। विनाश होगा और जीत हमारी होगी। नाचो पार्टी, यहाँ हमला होने वाला है और मैदान खाली करवाने। चलो चलो। नहीं, ऐसा करने से शायद टांगो मास्टर को शक हो जाएगा और वो हमला ही नहीं करेंगे। हमें भी पार्टी करने का नाटक करना होगा। सिरकू, चौकन्ना रहना। फिकर ना सिरकू, आने दो, देखते हैं किसमें कितना है दम। काबा तैयार? हमेशा। जम के नाचो, मस्ती की ये रात है। जल्दी जो छोटी सी ये रात है। जम के नाचो, मस्ती की ये रात है। क्या हुआ चुटकी? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे किसी बड़े से जानवर के पैरों की हो। क्या हुआ? तुम्हारा खुशतारा कहाँ गया मो? मोटू जी ने ले लिया।
तो मैं देख लूंगा। लौट जाओ टांगू, मैं तुम्हें खुशनगर की खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा।